भट्टी साहब की तरफ चलते हैं। भट्टी साहब, ये FATF वाला भी अब जिम्मेदारी डाल दें हम भारत के ऊपर कि उसकी साजिश की वजह से हम FATF में से नहीं निकल पाए, या हम अपनी मंजी के थल्ले भी डांग फेरें, ये कुछ हमें भी करना था जो हम प्रॉपरली नहीं कर पाए? कि जी FATF देखिए ये एक सियासी फैसला है आपको नीम जान रखने के लिए, और आपको आपकी इकोनॉमी को और आपकी मईशत के अलावा आपकी समाज को जो है वो बेसिकली ये हमारे समाज के खिलाफ हमसे जंग करवाई जा रही है। देखिए हमारी एक ग्रे इकोनॉमी थी, बेड़ा गर्क हो गया जब से ये हमने FATF के उसको किसी तरह हम आहिस्ता आहिस्ता वाइट इकोनॉमी के अंदर कर सकते थे, तब्दील नहीं कर सके। कारोबारियों को हमने इतना डराया, ऐसी कानून साजी की कि वो भाग गए, और FATF से भी हम निकल नहीं सके। हम हर लिहाज से सर्वसुजूद हैं, हर किस्म की कानून साजी करने के लिए तैयार हैं, किए जा रहे हैं, और अपनी इकोनॉमी को तबाह कर रहे हैं। अपने लोगों के ऊपर जो है वो बिलखसूस रियासत के ऊपर लोगों का जो एतमाद है उसको मुतजलजल जो है वो कवानीन कर रहे हैं जो नए बनाए जा रहे हैं, और शहरी और रियासत के दरमियान जो है वो एक ये साजिश ही ये है एक्चुअली। ये आपके लोगों को आपके आपस में लड़ाने की, अपनी एग्जेक्टिव के साथ लड़ाने की, अपनी रियासत के खिलाफ खड़ा करने की साजिश है। ये एक पॉलिटिकल फैसला है इंटरनेशनल, और जब तक ये अमेरिकन हमसे अपने काम सारे नहीं निकलवाएंगे कान से पकड़ के, और इनको हम सर्व करेंगे, दोबारा इनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को वाच करना नहीं शुरू करेंगे, उस वक्त तक ये हमें इसी नज़ा के आलम में रखेंगे। बेसिकली ये FATF ग्रे लिस्ट पे नहीं है हम रिजवान रईस साहब, हम नज़ा के आलम में हैं, हम नेगोशिएट नहीं कर पा रहे। ये कतई नजर किसी हुकूमत की, ये हुकूमत का फॉल्ट नहीं है, पिछली हुकूमत के अंदर भी यही मसला था, मौजूदा हुकूमत के अंदर भी, और अगर आज ये चले जाए और नई कोई गवर्नमेंट आ जाए तो उसको भी इस FATF के ऊपर इन्हीं मसाइल का सामना करना पड़ेगा। हाँ, कहाँ पे हमसे गलती हुई, हमने सोचा कि एक खूबसूरत आदमी, एक क्रिकेटर, एक स्टार जिसकी दुनिया में थोड़ी बहुत उसको पहचाना जाता है, उसको हम लेकर आएंगे तो हमारे तमाम मसाइल का हल निकल आएगा, हम FATF ग्रे लिस्ट से भी निकल आएंगे। ट्रंप जो है वो रेड कारपेट बिछाएगा, क्योंकि उसे बड़ा उसने बिछाई भी, इस्तकबाल भी किया, लेकिन दिया क्या, कुछ भी नहीं, लॉलीपॉप भी नहीं दिया। इसी तरह बरतानिया के अंदर कि जी इनकी मकबूलियत बड़ी है, वहां पे ये डिलीवर कर जाएंगे, वो भी वो नहीं कर सके, उनकी गवर्नमेंट ने भी हमारी बात। तो देखें एक्चुअली आपको एक मंसूबे के तहत जिस जगह पे रखा गया है, आप उस दलदल में से निकल नहीं पा रहे हैं, आप उसके लिए जो मर्जी करते रहें। ये एक पॉलिटिकल फैसला है, इसके ऊपर स्ट्रेटेजिक बार्गेनिंग जो है वो आप करेंगे तो इसमें से निकल पाएंगे, वरना गवर्नमेंट जो भी आए, जो भी कानून साजी करे, आपको उन्होंने रखना इधर ही है। बिल्कुल ठीक है। FATF का जो इम्प्लीमेंटेशन का जो कमेटी या जो भी था बना, बड़ा एक स्पेशल बना था भट्टी साहब, अगर आपको याद हो, उसमें ऐसे भी लोग हैं कि जिनका नाम लेने से आप गद्दार करार पा जाते हैं। तो मैं नहीं लेता, जैसे PIA के CEO का नाम लेने से आप गद्दार करार पा जाते हैं, उनकी तनख्वाह 4 गुना हो गई, ये आप कहेंगे तो आप मीडिया पे गद्दार हो जाएंगे, अगले दिन आपका प्रोग्राम नहीं चलने दिया जाएगा। तो इसलिए मैं ये नहीं कहना चाह रहा, इतने बड़े बड़े लोग थे इसके अंदर, फिर भी हम FATF की ग्रे लिस्ट में बैठे हुए हैं। रईस साहब, पहली बात तो यह है, मुझे आप तीनों लोगों से शदीद इख्तलाफ है। आप बार बार कह रहे हैं जी कानून साजी, वो कानून साजी कभी भी नहीं हुई, वो जालसाजी हुई है। कहाँ कानून साजी की है आपने, मुझे बता दें। आप काउंटिंग तक तो कर नहीं सकते सही तरह, तो फिर वो कानून साजी तो ना हुई जी। कर नहीं सकते, करने नहीं देते, चलें जो भी है। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, देखें हमने वो FATF को PTI की गवर्नमेंट ने ले लिया कि ये वही सी किस्म की कमेटी है, या वो टास्क फोर्स टाइप है जिस तरह की अपनी कमेटी है, ठीक है जी। उसमें तर्जुमान कोई होगा, शिबली फराज हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, वो फवाद चौधरी भी हो सकते हैं, रशीद भी हो सकते हैं। वो अपने जो अजहर साहब हैं, मियां अजहर साहब, उनके साहबजादे की जिम्मेदारी थी जी जी, वो सारे मैं उधर ही आ रहा था। अब वो उस पर बात ही नहीं करता। हमाद अजहर साहब जो कि डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हैं 99.2% के, इररिस्पॉन्सिबल है कि रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन उन्होंने 99.9% इररिस्पॉन्सिबिलिटी शो की है उसके। अच्छा, अब मसला ये है रईस साहब कि आप FATF को टास्क फोर्स पाकिस्तान की ना लें। देखें पाकिस्तान का, आप ये देखें कि कितना खूबसूरत चेहरा है पाकिस्तान का, वो दिखा रहे हैं। खूबसूरत नहीं है कोई बात नहीं, अगर उसमें कोई खराबी है, देर से उठते हैं या वो सही चल फिर नहीं सकते, इस बात को नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ कि अगर वो देर से उठने वाले हैं या वो सादा रहते हैं, शलवार कमीज पहनते हैं, टाई रेड कलर की ट्रम्प की तरह या ऑरेंज कलर की या ब्राइट कलर की टाई नहीं लगाते, तो खूबसूरत तो वो नज़र नहीं आते उतने। अगर खूबसूरत नज़र आते हैं तो भी ठीक है, चल जाएगा।
खूबसूरत और खूबसीरत में रईस अच्छा, साहब ये थोड़ा सा फर्क है। खूबसूरती, ये अगर हम ये कहते वो जो है जरताज गुल को कि ये खूबसूरती जाके ग्रेव इधर FATF में दिखाओ और मसले हल हो जाएं, यार कितना अच्छा फार्मूला था वैसे। रईस साहब वो देखे, मैं बतौर खातून उनकी जो है ना पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ। अच्छा, बतौर नहीं वो वहाँ वज़ीर- पे आके बताती हैं कि देखें हमारे प्राइम मिनिस्टर की किलर स्माइल है, उनकी वजह से बारिशें होती हैं, अब हमें FATF में रईस से साहब निकाल किलर दें। जो है वो तो नेगेटिव होता है जी लफ्ज़, अच्छा नहीं, किलर उन्होंने स्माइल कहा, नहीं होता जी। उन्होंने कहा नहीं, वो इसीलिए किलर स्माइल कोई नहीं होता, बड़ी नेगेटिव टर्म है किलर, लेकिन वो तो बोल ठीक है ना। लेकिन मामला ये है जी, जरताज गुल साहिबा जो है वो सिर्फ अपने जो माहौल है उसको ठीक कर लें। परसों अखबार में खबर मैंने माहौलियात की पढ़ी वजीर है ना। कि वो भारत ने जी उनकी अपनी फसलों को आग लगा ली, हमारा स्मॉग का खतरा बढ़ गया, लिहाजा साढ़े दिन रहना, आप ही कर लेना कुछ। जी जी, हमने वो भी कर लिया। हमने कंस्ट्रक्शन जो है उसको रोक देना है जी आप, क्योंकि दिसंबर में रुक जानी है, भट्टे नवंबर बंद हो में। जाने, जी, भट्टे जी। बंद हो जाने। वो सीधी सी बात है जी, कंस्ट्रक्शन हमने रोक देनी, हमने जड़ को नहीं पकड़ा। हम जिस तरह प्लास्टिक के हमने शॉपिंग बैग्स बंद करके हजारों लोग चोरी चकारी पे लगाने के लिए पूरी तरह तैयार कर लिए हैं,